नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम जो क्लास 10 का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक रेखिक समीकरण आपको दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक है, और दो चर में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त जो समीकरण युग्म होगा उसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा। जैसे कि पहला दिया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा करता समांतर रेखाएं हो, तीसरा कह रहा है कि समपाती रेखाएं हो। ठीक है, हमारा कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि ये आपको एक समीकरण दिया गया है और आपको एक ऐसा समीकरण बनाना है कि पहले वाले पार्ट में कि उसके जो अगर उन दोनों को जो है निरूपित करती हुई रेखा खींचेंगे, ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो उसका प्रतिच्छेद करती रेखा निकले। ठीक है, दूसरे में वो ये कह रहा है कि उनकी समांतर रेखाएं निकले, तीसरे में वो ये कह रहा है कि समपाती रेखाएं निकले। ठीक है, चलिएगा इन तीनों का हल हम एक साथ बताते हैं। जैसे हम देखो पीछे भी समझा चुके हैं बार बार कि अगर उनके अनुपात जो हैं A1 और A2 के अनुपात अगर ये बराबर ना हो, A1/A2 बराबर B1/B2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो मेरी रेखाएं जो होंगी उन समीकरण द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो मेरी प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। तो साथियों देखिए, समीकरण दिया क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तब उनके जो अनुपात हैं साथियों ये कैसे समान नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? समान नहीं होंगे। यानी A1 का और A2 का जैसे अनुपात निकालेंगे, देखो मानक समीकरण तो यही बनेगा मेरा। ठीक है, इसके प्लस में होगा और यहाँ पर माइनस, आप 8 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात मेरी सिर्फ किसकी है, बात मेरी A1 और A2 की है। बस इनको मुझे बराबर नहीं करना है, बस बात खत्म। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर x के गुणांक में 2 है, यहाँ पर मैंने x के गुणांक में 3 कर दिया। यहाँ पर x के गुणांक में 3 है और यहाँ पे मैंने x के गुणांक में 2 कर दिया। अभी मैं इनका अनुपात निकालूंगा तो 2/3 और 3/2, 2/3 और 3/2, क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है, क्योंकि पहला तो 2/3 है और दूसरा 3/2 है। ये आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इनके द्वारा जो निरूपित रेखा होगी वो प्रतिच्छेद करती रेखा होगी। ठीक है, चलिए ये पार्ट आपका हो गया। दूसरा देखो समांतर का कैसे करेंगे। तो समांतर का मैंने बताया कि समांतर में क्या होता है कि A1/A2, ये दोनों अनुपात तो साथियों बराबर होते हैं। A1 का अनुपात वो A1/A2 बराबर B1/B2, बट C1/C2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये दोनों तो जैसे आपस में बराबर होंगे, बट ये वाला बराबर नहीं होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। दो के यानी A1 के, A के और B के अनुपात तो बराबर होंगे, बट C का अनुपात बराबर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो निरूपित रेखाएं होंगी वो कौन सी होंगी? समांतर होंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया हमें जो समीकरण वो लिख लो। ठीक है, जो हमें दिया गया था वो लिख लिया। समांतर रेखाएं हों, तो समांतर रेखाएं हों तो कब होंगी समांतर रेखाएं? जब इनके अनुपात ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, बट ये तीसरा वाला बराबर नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब हम इनको ज्यों का त्यों अगर उतार दें तब भी हमारा चलेगा, बट यहाँ पे मुझे बदलना है, क्योंकि यहाँ पर अगर 8 है बट यहाँ मुझे 8 नहीं रखना। हम इस 8 की जगह 5 कर दें, 6 कर दें, 4 कर दें, 2 कर दें, सब चलेगा। ठीक है, बराबर 0। अभी देखें, जैसे यहाँ पर A1 A2 निकालेंगे तो A1 भी 2 और A2 भी 2, तो 2/2 यानी 1, 3/3 यानी 1 और 4/5
ये कटेगा नहीं, तो 4/5 का 4/5, यानी दोनों तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो तीसरा बराबर नहीं है, तो ये जो समीकरण एक ये बना और ये बना, इन दोनों जो निरूपित रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी। तो एक ऐसा समीकरण चाहिए था, वो मेरा ये समीकरण है जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर का भी हो गया, प्रतिच्छेद का भी हो गया, संपाती का देख लेते हैं। संपाती में क्या साथियों, इनमें ये दोनों बराबर नहीं थे, इनमें ये दोनों बराबर थे लेकिन तीसरा बराबर नहीं था। और इसमें संपाती में क्या होता है कि ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये तीनों बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो समीकरण पहले तो वही लिख लो, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, अच्छा देखो, संपाती रेखाएं हों, रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखाएं होंगी तब साथियों इनके अनुपात जो है वो तीनों के तीनों बराबर होंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 2x है, हमें नीचे एक ऐसा अनुपात बनाना है कि इनके सबको जो बराबर हो जाए। अगर साथियों हम इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें, देखो 2 का गुणा कर दें तो 4x + 6y और माइनस की 8 दूनी 16। अगर हम a1 a2 निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 यानी 1/2, 3/6 1/2, 8/16 1/2, तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि एक ये समीकरण और एक ही समीकरण, ये दोनों युग्म हो जाएंगे और इन्हीं तो समीकरण और युग्मों द्वारा जो निरूपित रेखाएं अगर करेंगे तो वो संपाती होंगी। तो इसका ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अपने तरीके से ये आंसर भिन्न भिन्न निकलेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 का गुणा किया है, आप यहाँ पे 3 का भी गुणा कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 बढ़ा के लिख सकते हैं, मतलब 3 का गुणा कर सकते हैं, आप 4 का भी गुणा कर सकते, गुणा करके बना सकते हैं। आप उसे स्वयं भी उतार सकते हैं, तब भी बन जाएगा। ठीक है, तो अपने तरीके से अलग अलग भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद है साथियों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ x अक्ष और इन रेखाओं, मतलब x अक्ष पर इन दोनों रेखाओं से आपको ग्राफ बनाना है। और कह रहा है कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। साथ वो ये कह रहा है कि x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगा उन त्रिभुजों के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, हाँ, ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और मेरा जो त्रिभुज बनेगा एक्स अक्ष पर उसको हमें छायांकित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए उसके लिए बेटा हमें जो समीकरण दिए गए हैं उनको लिख लो। तो समीकरण क्या है कि x - y + 1 बराबर 0। इधर समीकरण क्या है कि 3x + 2y - 12 बराबर 0। ठीक है, आपको पता होगा हमने जब पीछे जो है ग्राफी विधि कर रहे थे तो वहां पर क्या था कि जब भी हमने ग्राफी विधि की थी तो एक ही चीज बताई थी कि आप जब भी ग्राफी विधि करें तो वहां पर किसी भी एक चर के बराबर को पूरा मान जो है किसी एक चर के बराबर कर लें, या x के कर लें या y के कर लें। ठीक है, यानी बराबर में उसे पूरा जो है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर x के बराबर करना चाहूँ तो y को और 1 को उधर भेज दूं तो x के बराबर हो जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे x के बराबर करना है तो ये एक चर है और इसके बराबर करना तो ये दोनों उधर जाएंगे, तो y उधर जाएगा प्लस का और x उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसके करेंगे। देखो हम जब 3x का मान इधर निकालेंगे तो y उधर भेजने पड़ेंगे तो 12 उधर जाएंगे प्लस के और 2y उधर जाएंगे तो माइनस के 2y। अभी हमें x के बराबर करना है तो हमें यहाँ 3 एक्स्ट्रा जो है इस 3 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, बट्टे में 3। ये समीकरण आपका 2, यहाँ से समीकरण 1। ठीक है, इनके ग्राफ बना दो, सॉरी बॉक्स बना लो। इसका भी बॉक्स बना लेंगे। ठीक है,
इन बॉक्सों में सबसे पहले एक्स वाई लिख दो। अब करना क्या है कि y का मान हम मानते जाएंगे अपनी तरफ से हम y का मान जो है मान लेंगे और उसको जो है हम यहाँ पे रख देंगे और वहां से मेरा x का मान आ जाएगा। जैसे पहले तो यहाँ से रखो, यहाँ पर मान हम जैसा निकालना चाहेंगे वैसा निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको करो। जैसे अभी हम y का मान कुछ ऐसा रखें कि उसका 2 में गुणा होने के बाद में 12 में से घटा दिया जाए, फिर भी वो 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 रखूं और 2 एकल 2 और 12 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 10, 10 मेरे विभाजित तो 2 3 से नहीं होंगे। आगे चलो, अगर मैं 2 रखूं, कितने 2 रखूं, सॉरी बेटा प्लस होगा है ना, नहीं माइनस ही होगा। तो देखो चलो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ठीक है, और 8 3 से नहीं कटेगा। चलो 3 रखो, 3 दूनी 6 और 6 12 में से 6 जाएंगे 6 और 6 में 3 का अगर हम भाग देंगे तो मेरा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो हम y की जगह कितना रखेंगे, 3 को रख दें। कितना रख दें, 3 को रख दें। अब समझो मेरी बात को, फिर समझ लो। जैसे मैं y की जगह 3 रख दूं, समीकरण मेरा ये था। ठीक है, अब y की जगह मैं 3 रखूंगा बेटा, तो 2 का और 3 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, 2 3 6 3। अब 12 में से 6 जाएंगे तो 6 3, इसको काटो तो कितना बचा, 2। तो 2 किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको देख लो बेटा, मैंने 3 रख लिया। ठीक है, आप यहाँ पे एक मान और रख सकते हैं जिससे कट सकता है। जैसे अगर मैं y बराबर 0 रख लूं, क्या साथियों 0 रख लो, तो 2 का गुणा 0 होगा, 0 हो जाएगा और 12 में से 0 जाएगा तो 12 बचेंगे और 12 में हम जब 3 का भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है ये 3 4 2 0 यहीं पर है, ज्यादा बड़ी कोई संख्या नहीं है। अब ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है तो उसी के मामले में हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जैसे y बराबर कितना मान लें, y बराबर 4 मान लेंगे तो 4 में से 1 कम हो जाएगा, x बराबर 3 बचेगा। y बराबर हम 3 मान लेंगे तो x बराबर मेरा 2 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी? अगर समझ में आ गई है तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा x, चलिए तो हम यहाँ पर ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। ठीक है, अब देखें इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 4 है। कितना है, 4 है, क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो मैक्सिमम नंबर जो है वो 4 है। कितना है, 4 है। तो इसको हम मैक्सिमम में 4 में विभाजित कर लेंगे। 3 2 3 4, इसके 5 हो गए। ठीक है, इसके 1 2 3 और 4। ठीक है, चलिए तो समीकरण इस 1 से रेखा खींचेंगे तो पहले क्या जाएंगे, x पे 3 जाएंगे और y पे 4 जाएंगे। x पे 3 जाएंगे और y पे 4 जाएंगे, मतलब यहाँ पर। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, थोड़ा और इधर बढ़ जाएगा, x पे 3 और y पे 4। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, 2,3, x पे 2 जाना है और y पे 3 जाना है, लगभग आपका पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 2,3। बेटा इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, वो रेखा कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं तो यहाँ पे 2,3 है तो वो तो यहाँ मिला ही था 2,3। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 4,0, यानी x पे 4 जाना है और y पे जाना नहीं है तो 4,0 यही तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अब ये और एक बिंदु ये, तो इन दोनों से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ठीक है, ठीक है, ये खींच दे। अब साथियों हमारा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा था कि शीर्षों के निर्देशांक याद करिए और त्रिभुजाकार पटल जो पटल है उसको छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज के जो शीर्ष आ रहे हैं, अभी मेरा त्रिभुज ये बन रहा है, आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से मेरा ये त्रिभुज बनने लगा। ठीक है, ये वाला और एक भुजा ये, तो ये मेरा एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इसका एक निर्देशांक तो 2,3 है और एक 4,0 है और एक बेटा x अक्ष पे जा रहे हैं -1, तो एक -1, -0 होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज के
निर्देशांक बराबर 4,0, दूसरा 2,3 और क्या है -1,0 होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या कर रहा है कि जो हमारा त्रिभुजाकार जो पटल बना है नहीं, ये इसको छायांकित भी करना है। क्या करना है? छायांकित भी करना है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो अपने मित्रों में सभी में शेयर करें और सबको बताएं। ठीक है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी करते रहें। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई भी त्रुटि है तो उसमें हम सुधार करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।